चुनमुन, तुम्हारी चाल ढाल तो मॉडल जैसी है भाई। बाकी तुम्हारे सामने बच्चे लगते हैं। सच कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये कंपटीशन मेरे लिए ही बना है। वो मोटी भैंस पता नहीं इस कंपटीशन में क्यों आई है। चलो खैर, अच्छी बात है, सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दोनों अपने अपने घर जाकर तैयारी में जुट गईं। कंपटीशन की तैयारी के दौरान जब टुनटुन और चुनमुन का आमना सामना हुआ तो एक दूसरे पर वो ताने कसने लगीं। टुनटुन, साड़ी पहनकर तैयार तो हो जाना, पर ध्यान रखना स्टेज टूट ना जाए। और तू जब रैंप वॉक करेगी तो कहीं हवा में मत उड़ जाना, स्टेज पर जंजीर से बांध कर रखूंगी तुझे। तो स्टेज तक पहुंच भी पाएगी या कुर्सी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी? बस अब ये कंपटीशन ही बताएगा कि असली महारानी कौन है। दोनों के बीच लड़ाई का मजाक पूरा गांव देखने लगा। गांव वालों को अब इस कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार था। टुनटुन ने कंपटीशन की तैयारी के लिए एक प्रसिद्ध ट्रेनर को बुलाया। ट्रेनर जैसे ही पहुंचा, पता चला कि चुनमुन ने भी उसी को बुलाया था। आइए ट्रेनर साहब। अरे ट्रेनर साहब आइए, मैंने बुलाया था आपको। चुप कर सुकड़ी कहीं की, मैंने बुलाया है। आइए ट्रेनर साहब। ओए मोटी, तू कुछ भी कर ले, तेरी चमड़ी पर कोई फर्क ना पड़े, मुझे ट्रेनिंग करने दे। अरे ये तो मेरे घर आया है, पहले मुझे सिखाएगा। क्या बकवास है, मैंने इसे पहले बुलाया था, ये पहले मेरे घर आएगा। अम्मा, आप दोनों झगड़ना बंद करो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ट्रेनर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वैसे भी तू कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, रहेगी सड़ी हुई। हाँ। और तू कितनी भी डाइटिंग कर ले, मोटी तो रहेगी ही। देख लेना, जीतूंगी मैं ही। सपने देख ले, जब मैं जीतूंगी तो तू अपने बाल नोचेगी। गांव वाले उनकी लड़ाइयां देख देख कर पक चुके थे। उन लोगों ने दोनों की बहुओं से पूछा कि दोनों इतना क्यों लड़ती हैं। अरे बहू, ये टुनटुन और चुनमुन हमेशा क्यों लड़ती रहती हैं? अरे पहले ये दोनों सबसे अच्छी दोस्त थीं। हाँ, लेकिन फिर इन्हें एक आदमी से प्यार हो गया। एक ही आदमी? कौन था वो? ये तो हमें भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उसी के कारण इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब वो आदमी पता नहीं कहाँ मौज कर रहा होगा। गांव वालों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अब सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि वो आदमी कौन था। फिलहाल कंपटीशन का दिन आ गया। स्टेज पर रंग बिरंगी सजावट और मजेदार माहौल था। लोग प्रतियोगियों की रैंप वॉक देखकर खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। और अब हमारी अगली प्रतिभागी हैं चुनमुन। चुनमुन स्टेज पर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी सैंडल टूट गई। वो परेशान होकर बाकी पार्टिसिपेंट से सैंडल मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अरे बहन, अपनी चप्पल दे दे, मेरी रैंप वॉक खराब हो जाएगी। नहीं दे सकती, मेरी खुद की जरूरत है, तुम तोड़ दोगी। अरे तू बिना सैंडल के चली जा चुनमुन, वैसे भी तेरे जैसी शक्ल है तो जीतने तो वाली नहीं है। चुनमुन रोने लगी। तभी टुनटुन उसके पास आई। और अब हमारी अगली प्रतिभागी हैं चुनमुन। ले चुनमुन, मेरी चप्पल पहन ले। तू मुझे चप्पल दे रही है अपनी? हाँ, अब एक भिखमंगी की मदद मेरी जैसी दयालु औरत ना करेगी तो कौन करेगा? उस समय चुनमुन के पास जवाब देने का समय नहीं था। वो फौरन सैंडल पहनकर रैंप वॉक करने चली गई। चुनमुन ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक की। इसके बाद टुनटुन ने भी अपनी बारी पर शानदार प्रदर्शन किया। आखिर में एंकर ने कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस किया। और हमारी मिसेस सीनियर सिटीजन है मैं हमारी मिसेस सीनियर सिटीजन है चुनमुन। चुनमुन अपना नाम सुनकर खुशी से रोने लगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बधाई हो चुनमुन, तुमने सच में अच्छा किया। मैं ये तुम्हारी वजह से ही तो जीती हूँ। अगर तुमने अपनी सैंडल मुझे ना दी होती तो मैं तो रैंप वॉक ही ना कर पाती। पर तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि कभी तू मेरी दोस्त थी,
और आज भी कहीं ना कहीं मैं तुझे अपनी दोस्त मानती हूँ। सच में लीला, तुम मुझे दोस्त मानती हो, इसलिए तुमने ये किया। हारने का थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान को अपनी नफरत और दुश्मनी एक तरफ रखकर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो कम से कम अपने आप से नजर तो मिला पाए। ये सुनकर सबने खूब तालियां बजाईं और टुनटुन की भरपूर तारीफ करी। हम तो अम्मा को बहुत बड़ा वाला समझते थे यार, पर ये तो बहुत अच्छी निकली है। लेकिन इसी बीच चुनमुन और टुनटुन ने सालों पुरानी बातों का सामना करने का फैसला किया। लेकिन एक बात बता, जब मैं राम प्रसाद को पसंद करती थी तो तू बीच में क्यों आई? मैं कहाँ बीच में आई? उसने तो मुझसे जीने मरने के वादे किए थे। क्या? तुझसे भी? जीने मरने के वादे तो उसने मुझसे भी किए थे। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए कि वो आदमी राम प्रसाद था जिसके चक्कर में ये दोनों लड़ बैठी। तभी राम प्रसाद वहाँ से भागने लगा, लेकिन टुनटुन और चुनमुन ने उसे पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, जवानी में मुझसे गलती हो गई थी। तेरी जवानी की गलती को हम दोनों ने इतने सालों तक भुगता। अब तू अपनी जवानी की गलती का खामियाजा बुढ़ापे में भुगतेगा। हाँ। ये कहकर दोनों ने राम प्रसाद की जमकर पिटाई कर दी। आई।